प्रिय दोस्तों नमस्कार। श्वासों की डोर के जरिए हम अपने जीवन में भीतर की यात्रा को तय कर सकते हैं। भीतर उतरने के लिए हम कभी शब्दों का सहारा लेते हैं, कभी संगीत का सहारा लेते हैं, कभी वाणी का सहारा लेते हैं, कभी संवेदना का सहारा लेते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रतिपल प्रतिक्षण भीतर की यात्रा को तय करने के लिए हम आने जाने वाली श्वासों की डोर का सहारा लेकर भीतर की यात्रा कर सकते हैं या भीतर की यात्रा तय करने का प्रयास या अभ्यास कर सकते हैं। भीतर उतरने के लिए जिस तरीके से एक कुआं होता है, कुएं के भीतर अगर उतरना है तो भीतर उतरने के लिए, कुएं के अंदर उतरने के लिए उस कुएं में हम डोरी डालते हैं या रस्सी डालते हैं। फिर उस रस्सी को कहीं से बांध लेते हैं ऊपर, फिर उस रस्सी को पकड़ 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 कर धीरे धीरे उस कुएं में उस रस्सी के सहारे पूरे कुएं के अंदर तक, तह तक उतरा जा सकता है। और फिर वापस जब उस कुएं के ऊपर आना है तो उसी डोरी को पकड़कर, उसी रस्से को पकड़कर हम कुएं से बाहर आ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के भीतर प्रतिपल प्रतिक्षण श्वास जो है वो आती है, जाती है, आती है और जाती है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रतिकर्म के दौरान घटित होती रहती है। अब जब से जन्म हुआ तब से हमारी श्वास चालू है और जब हमारी मौत होगी तब तक इस देह में चलने वाली श्वास प्रश्वास चलती रहेगी। जैसे ही हमारी श्वास भीतर जाती है और भीतर जाने के बाद में बाहर आकर जैसे ही हमारी श्वास या प्राण ऊर्जा बाहर ही रहेगी, जैसे ही किसी व्यक्ति के श्वास रुक जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तब इस अमूमन सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में कोई वेद हो, डॉक्टर हो या हकीम हो या घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले श्वासों को देखकर, हृदय की धड़कन को देखकर उसे मुर्दा लाश घोषित कर देते हैं। यानी कि श्वास चलती है तब तक हृदय चलता है, फेफड़े चलते हैं, खून चलता है। श्वास या प्राण के सहारे शरीर की तमाम तरीके की प्रक्रियाएं चालू रहती है। यानी कि जब तक श्वास चलती है तब तक पूरा देह, मन और प्राण एक मशीन की तरह, एक उपकरण की तरह, एक यंत्र की तरह कार्य करता रहता है, जैसा इसे घर, परिवार, समाज, संसार के द्वारा बनाया गया है। अब भीतर उतरने के लिए हमारे संतों ने या हमारे शास्त्रों ने कई तरीके की विधियां बताई है। जैसे मान लीजिए कोई माला करता है तो माला करते वक्त उसका जो ध्यान है वो पूर्ण रूप से माला पर रहता है, या जिस तरीके का जो भी मंत्र गुरु ने दिया है या वह स्वयं किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप करता है, तब उसका जो ध्यान है, उसका जो होश है, वह पूर्ण रूप से उस माला के मनकों पर और उस मंत्र के शब्दों पर बना रहता है। और पूर्ण सजगता के साथ में, पूर्ण आस्था के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में साधक उस मंत्र के सहारे, उस शब्द के सहारे भीतर उतरता है। ठीक उसी तरीके से कई बार हम गीत के सहारे, संगीत के सहारे या शब्दों के सहारे या वाणी के सहारे या आवाज के सहारे अलग अलग तरीकों से हम भीतर उतरने की यात्रा तय करते हैं। उसमें एक प्रक्रिया ये भी है कि हम श्वास का सहारा लेकर आने जाने वाली श्वास की सजगता को बढ़ाकर, जागरूकता को बढ़ाकर, उसके प्रति होश को बढ़ाकर हम अपने भीतर की यात्रा तय कर सकते हैं। जैसे जो श्वास आ रही है उसके प्रति ध्यान बना रहे, उसके प्रति भान बना रहे,
जो श्वास जा रही है उसके प्रति ध्यान बना रहे, उसके प्रति हम सजग रहे, सतर्क रहे। और श्वास भी योग या प्राणायाम की तरह लंबी न खींचकर वास्तविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक श्वास जो है उसे हम लेकर अपने भीतर की जागरूकता को, अपने भीतर की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और उस श्वास की डोर को पकड़कर हम अब धीरे धीरे अपने भीतर की यात्रा को तय कर सकते हैं। जिस तरीके से आनापानसति ध्यान है या विपश्यना ध्यान साधना की जो पद्धति है उसमें पहली प्रक्रिया श्वास पर है, दूसरी प्रक्रिया देह में होने वाली तमाम तरीके की वेदना संवेदनाओं पर है, देह में जो जो क्रिया प्रतिक्रिया घटित होती है उस पर है। ठीक उसी तरीके से हम जब भी ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास के प्रति पूर्ण रूप से जितना सजग होते हैं, जितना जागरूक होते हैं, उतना ही हमारा ध्यान एकाग्रचित्तता बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे हमारा होश या हमारा ध्यान किसी एक व्यक्ति, वस्तु, एक किसी क्रिया पर, एक किसी शब्द पर या एक किसी न किसी विषय पर केंद्रित होता है, जिससे मन को हम एक खूंटी पर बांधने में हम सदैव इस प्रक्रिया का प्रयास या अभ्यास करते रहते हैं, जिससे मन केंद्रित होता है। यानी कि तमाम तरीके की ध्यान की प्रक्रियाएं हो या माला की प्रक्रिया हो या मंत्र जाप की प्रक्रिया हो, वह इधर इधर दौड़ने, भागने, भटकने वाले मन को किसी एक व्यक्ति, वस्तु, विषय पर केंद्रित करने की तमाम तरीके की प्रक्रिया है। फिर धीरे 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 करते जब इस तरीके की ध्यान की पद्धतियों के माध्यम से साधक जब प्रयास और अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे जब पारंगत हो जाता है, तब वह धीरे धीरे मन से मुक्त होने की अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। अब हमारा जो मन है वो 24 घंटे 365 दिन बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में भागता रहता है। अब हम हमेशा किसी न किसी विषय पर हमेशा बातचीत करते रहते हैं। हमारा मन दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में हमेशा सक्रिय रहता है, संलग्न रहता है और हमारे मन, वचन, कर्म की तमाम ऊर्जा शक्ति बाहरी दिशाओं में बहती रहती है। लेकिन भीतर उतरने के लिए हम श्वासों की डोर को पकड़कर, श्वासों के प्रति जागरूक रहकर हम धीरे धीरे भीतर की यात्रा को तय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी जो श्वास है या जो प्राण ऊर्जा है वो नाक के माध्यम से हमारे देह में आती है और फिर जिस श्वास को, जिस प्राण को हम लेते हैं वह मस्तिष्क में भी जाती है, फेफड़ों में भी जाती है, फिर गले में होकर, नाक में होकर, पेट में, फेफड़ों में, सब जगह फैल जाती है। फिर वहीं से वह श्वास, फेफड़ों की श्वास, पेट की श्वास, मस्तिष्क की श्वास, गले की श्वास, वही श्वास फिर बाहर आती है। अब जो श्वास बाहर जा रही है वह कहाँ तक जा रही है और वह उसका जन्म कैसे हो रहा है, फिर बाहर की श्वास जो भीतर जा रही है वह भीतर कहाँ तक जा रही है, कैसे जा रही है, इसे अगर हम जागरूकता और सजगता के साथ में अनुभव करें तो धीरे धीरे एकाग्रचित्तता, जागरूकता और सजगता बढ़ती चली जाएगी। श्वास के विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो 3 तरह की नाड़ियां हैं, जिसमें ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। एक नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं, दूसरी नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहते हैं, एक को ईड़ा नाड़ी कहते हैं, एक को पिंगला नाड़ी कहते हैं। फिर जब नाक की दोनों नाड़ियां चलती है उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो शिव सवरोदय नामक जो ग्रंथ है जिसमें इस नाड़ी विज्ञान के बारे में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में बहुत ही गहराई के साथ में बताया गया है। लेकिन स्वर विज्ञान के इस ज्ञान को और विज्ञान को किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी श्वासों को आती जाती देखते हैं तो हमारी श्वासें कभी चंद्र नाड़ी चलती है, कभी सूर्य नाड़ी चलती है, कभी ईड़ा नाड़ी चलती है,
कभी पिंगला नाड़ी चलती है। और जब दोनों नथुनों से जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो जो नाड़ी चलती है उस नाड़ी के अनुरूप अलग अलग कार्य को करने का विधान है, जो स्वर विज्ञान के बारे में जो अनुभवी गुरुजन या ज्ञानी जन है वो इस विषय में विस्तार से जानते हैं। अब स्वर को पहचानने के लिए बहुत सारे लोग, जैसे तालाब है या पानी है, तो पानी को पास में लाकर जैसे ही श्वास लेते हैं तो श्वास जैसे ही बाहर आती है तो उसके माध्यम से दाया नथुना चल रहा है या बाया नथुना चल रहा है, ईड़ा नाड़ी चल रही है या पिंगला नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक उसी तरीके से जो कांच होता है, आईना होता है, उस आईने को लाकर भी सामने जब श्वास लेते हैं तो श्वास जैसे ही बाहर निकलती है तो उस कांच के वहां पर टकराती है और उसके माध्यम से मालूम पड़ जाता है। तो यह एक स्वर या प्राण का विज्ञान है जिसके अनुरूप कई तरीके के कार्य अलग अलग नाड़ियों के चलने के अनुसार किए जाते हैं। लेकिन हम सर्वसाधारण सामान्य तरीके से अगर समझे तो आने जाने वाली श्वास की डोर को पकड़कर हम अपनी देह के भीतर उतर सकते हैं, हम अपने मन के भीतर उतर सकते हैं, हम अपने प्राण के भीतर उतर सकते हैं और भीतर उतरकर हम भीतर की यात्रा को धीरे धीरे प्रयोग के तल पर, साधना के तल पर, भक्ति के तल पर या अनुभव के तल पर तय कर सकते हैं। तो भीतर उतरने की यात्रा में श्वास का बहुत बड़ा अहम योगदान है। श्वास को जब तक जहाँ तक हम अनुभव कर सकते हैं उसे अनुभव करते रहे और पूरी देह में प्राण फैले हुए हैं, लेकिन श्वास के माध्यम से हम प्राण ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। श्वास बाहर कहाँ तक जा रही है और फिर बाहर आने वाली श्वास भीतर कहाँ तक जा रही है, बाहर श्वास का समापन कहाँ तक हो रहा है और भीतर श्वास का समापन कहाँ तक हो रहा है, इसके प्रति हम जागरूक, सजग और वो भी स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से जितना सजग होने का प्रयास या अभ्यास करते हैं, वो भी दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में, दैनिक कार्य में प्रतिदिन हम जो कार्य करते हैं। और तीनों अवस्थाओं में, जागृत अवस्था में, निंद्रावस्था में जब नींद में प्रवेश करते हैं तब, और सपने की अवस्था में, तो सपने और नींद की अवस्था में इस विषय का अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी शाम को सोते वक्त जागृत अवस्था से जब भी निंद्रा अवस्था में प्रवेश करते हैं तब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे हम सजग रहने का प्रयास करें कि हम किस तरीके से जागृत अवस्था से निंद्रा अवस्था में प्रवेश करते हैं। फिर सुबह जब भी उठते हैं तो निंद्रा अवस्था से जब भी हम जागृत अवस्था में प्रवेश करते हैं तब थोड़ा सा होश या बोध या जागरूकता को बढ़ाए तो हम श्वासों के जरिए भीतर की यात्रा को तय कर सकते हैं। मित्रों, आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। समय समय पर जीवन दर्शन यात्रा में ज्ञान, कर्म, ध्यान, अनुभव को लेकर विविध बातें करते रहेंगे। आप जुड़े रहें। धन्यवाद।